हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चे फटाफट से मैथ्स की क्लास में भाई आपने पढ़ चुके हो और आपका टाइम हो चुका है बेटा 10। और 10 बजे का मतलब है मनोज सर के साथ रीजनिंग। आप लोग सब लोग भाई अपने फोन में जा करके एक चीज सेव कर लेना कि सर रात को 9 बजे का टाइम मैथ्स विद मनोज सर के साथ बेटा, और 10 बजे का जो टाइम है मैथ्स का के बाद में रीजनिंग का हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो दिव्या ठाकुर, गुड इवनिंग बेटा आपको। एंड क्या नाम है आपका? कॉमेडियन लवर भाई, और निर्मल जी, शिवानी सैनी, भूपेंद्र, डॉली तिवारी, सभी मेरे प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है रीजनिंग स्पेशल के शानदार प्रैक्टिस सेट में। और मेरे भाई आज मैं ऐसा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं जो बिल्कुल 2023 और 24 के बिल्कुल रेलेवेंट है। यानी अगर आप लोगों ने लेटेस्ट कोई पेपर देना है, आप जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हो, आरपीएफ का देना चाहते हो बेटा, सीएचएसएल का देना चाहते हो, तो सारे के सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन का लेवल भी आप लोगों को थोड़ा बेहतर मिलेगा। तो प्रिया सिंह, गुड इवनिंग बेटा, अमन सिंह और आपका तरुण जी, अनामिका, योगिनी, सभी मेरे प्यारे भाइयों का मोस्ट वेलकम है मनोज मिश्रा मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सभी लोग बढ़िया से आंसर देने की कोशिश करना क्योंकि सवालों का लेवल आज बढ़िया है। तो कॉपी पेन लेके मेरे भाई साथ में बैठ जाना। तो चलो बच्चों, क्लास की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। और ये लाइनें ध्यान रखना। हार ना तो उसकी फितरत है जो लड़ना नहीं जानता, जीत उसी की होती है जिन्हें कभी मैदान छोड़ना नहीं आता है। ठीक है भाई? तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज के दिन का मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल आ चुका है। तो सभी मेरे भाई पहले वाले सवाल का उत्तर देना शुरू करें, है ना? कुमार आदित्य भाई, सविता जी, सुमित मेरे भाई, सारे मेरे प्यारे बच्चों जरा करके बताइए इसका राइट आंसर कितना आएगा। पहला वाला सवाल मेरे भाई आ चुका है, जरा इसका मेरे भाई जरा सब लोग फटाफट से बताइएगा, इसका राइट आंसर बताओ क्या आएगा। इसका मेरे भाई राइट आंसर बताओ जरा सब लोग फटाफट से। हाँ जी, राम राम भाई, मनीष लांबा। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग आपको विकल्प को चुनना है। यानी चारों में से जो डिफरेंट है वो आप लोगों को चूज करना है भाई। बताइए मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे बेटा दे रखा है आपको एक्सेल, यहाँ दे रखा पावर पॉइंट, यहाँ पे आपको दे रखा वर्ड। तो मेरे भाई ये जो तीनों हमारे पास में एक्सेल है, पावर पॉइंट और वर्ड, याद रखना बच्चों, चाहे मैं एक्सेल की बात करूंगा या पावर पॉइंट की बात करता हूं या फिर वर्ड की बात करता हूं बच्चों, तो हमारे सब किसके पार्ट है बेटा? याद रखना, ये हमारे सारे के सारे किसके पार्ट है? तो बेटा आपके ये माइक्रोसॉफ्ट के ये पार्ट है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट है। आपने एक्सेल शीट देखी होगी, पावर पॉइंट देखा होगा और एमएस वर्ड देखा होगा। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या आएगा? की नोट। तो की नोट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑड हो जाएगा। सीजीएल मेंस 2023 में मेरे प्यारे भाई ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है? तो आपका एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, वर्ड होगा, ये बेटा किसके पार्ट होते हैं? ये आपके पूरे माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या आएगा? की नोट लगा देना मेरे भाई, खत्म। सर मतलब समझाइएगा क्या होता है बेटा? तो माइक्रोसॉफ्ट का बेटा ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, आपको एक काम करता हूं, देखिए मैं दिखाता हूं बेटा आपको पावर पॉइंट। ये देखिए, ये पावर पॉइंट आपको दिख गया। ये मेरे भाई हमारा क्या होता है आपका, जैसे मैम की क्लास का ये देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है? ऐसे ही आपका एक्सेल होता है, ऐसे ही आपका वर्ड होता है बेटा। ठीक है? चलो बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं भाई। अगला सवाल करके दिखाइएगा सब लोग फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई सब लोग करके दिखाइएगा। सीएचएसएल का सवाल है, 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड सवाल है भाई, है ना? और सारे भाइयों से देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सभी लोग जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना भाई, सारे लोग आज वीडियो को शेयर करो। आज 200 प्लस बच्चे यहाँ पे जाने चाहिए। हम्म, आज भाई क्लास में 200 प्लस बच्चे होने चाहिए। बहुत ही तगड़ा कंटेंट मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बच्चों। चलिए, सवाल नंबर 2 मेरे भाई आ चुका है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। इसको बताइएगा बच्चों। चलो भाई, इसका आंसर बताइए सब लोग फटाफट से। देखो बच्चों, यहां पे आपको दे रखा, सबसे पहले मैं लेटर की बात कर लूं यहां पे। तो लेटर की अगर बात करेंगे बच्चों, तो हमारे पास दे रखा एल है आपका, ये हमारे पास 17 दे रखा है, फिर आपको दे रखा जेड। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बीच में एक गैप है, फिर आपको दे रखा आर है, फिर हमारे पास दे रखा बच्चों 22 है आपका, देन हमारा वी है।
उसके बाद आपको दे रखा बेटा u आपका 29, फिर हमारे पास है t। उसके बाद बच्चों आपको दे रखा x है आपका, ये हमारा 27 है, फिर आपका दे रखा है r। ठीक है भाई, इसमें हमें बताना है क्या कॉम्बिनेशन आपका सेट होगा। तो अगर आपने एक चीज को मेरे भाई पकड़ लिया ना, सवाल को ऐसे यूं चुटकियों में निपटा दोगे भाई। कैसे? आप एक चीज देखोगे जरा मेरे भाई यहां पर ध्यान से, तो पहले लेटर नंबर पे आ जाएं, तो 22 से कितना हो गया 29। आप बोलोगे सर ये हमारा 7 ऐड हुआ है। यहां पे आ जाओ मेरे भाई, ये कितना आपका माइनस हुआ है, ये हमारा 2 माइनस हुआ है। क्लियर? और एक चीज जरा देखो, अगर मेरे भाई इसमें मान लो बीच में एक नंबर आता 7 जोड़ देता, तो यहां पे हमारे पास कितना नंबर आता, फिर हमारे पास 24 आता, और 24 में अगर मैं 2 माइनस कर देता तो क्या आता, 22 आता। यानी मेरे भाई जो भी आंसर आएगा 24 हमारा आना कंफर्म है। 24 कहां दिख रहा मेरे भाई, ये 21 है, ये 23 है, ये 21 है। आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। क्या आ जाएगा बच्चों, फटाफट से बताइए तेजी से, बताओ भाई फटाफट तेजी से, क्या आएगा राइट आंसर। तो भाई आ जाएगा 24। 24 कहां पर है, एक ही ऑप्शन में, खत्म। पूरा सवाल मेरे भाई आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको हार्ड अप्रोच नहीं अपनानी बेटा, आपको सॉफ्ट अप्रोच अपनानी है कि कैसे सवाल को मैं धुआं धुआं कर सकता हूं, मात्र किसमें, नंबर को देख करके, मात्र नंबर को देख करके। हमें डिजिट तो सॉल्व ही नहीं करनी थी, है ना भाई। चलो बच्चों अगले सवाल पे ले चलते हैं भाई। अगला सवाल मेरे भाई जरा करके दिखाइएगा। ये सवाल आपका CHSL 16/3/2023 में पूछा जा चुका है मेरे भाई। रगड़ दो इस सवाल को बिल्कुल भाई, सारे भाई रगड़ दो इस सवाल को। और भाई अगर मजा आ रहा है तो लाइक किए बिना मत जाना भाई, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। बताइए बच्चों, हमें यहां पे बताना है ये जो सिंबल दिख रहा ना, ये इसके अपोजिट में आपको बताना है क्या बनेगा, है ना। ये जो भी सिंबल है आपका, मुझे नहीं पता, इसके अपोजिट में आपको बताना है कि क्या बनेगा। बताओ मेरे भाई इसमें क्या बन सकता है आपका। तो आपको देखना है यहां पे कॉमन को पकड़ लो मेरे भाई, खत्म, है ना। कॉमन वाले पार्ट को पकड़ लो मेरे भाई, कॉमन वाले पार्ट को। जैसे यहां पे अगर मैं देखूं कॉमन, यहां पे क्या दिख रहा मुझे, यहां पे परसेंटेज है आपका, यहां भी परसेंटेज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा ही नहीं। हाँ एक चीज मिलेगा, देखो भाई क्लॉकवाइज इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, यहां परसेंटेज दिख रहा, यहां भी परसेंटेज दिख रहा। क्लॉकवाइज जाओगे तो ये आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला नंबर आएगा, और इधर जाओगे तो आपका ये वाई जैसा मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, ये डॉलर मिलेगा। तो यहां पे देखो क्या दिख रहा, इसका अपोजिट आपको बताना है, तो क्या आएगा बेटा, डॉलर। यानी क्या लगा दोगे, तो डी वाला ऑप्शन क्या करोगे मेरे भाई, तो डी विल बी द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई, समझे कि नहीं। तो डी हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर बच्चों, ठीक है। क्योंकि जब हमारा परसेंटेज कॉमन हुआ तो परसेंटेज आपका पहले आएगा बेटा, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एट द रेट आएगा, फिर हमारे पास ये जैसा ये सिंबल दिख रहा, क्या है भाई पता नहीं कौन सा सिंबल है, जो भी है आ गया। वहां देखोगे बेटा आपका परसेंटेज आ गया, देन उसके बाद आपका कैसा, ये आपका वाई जैसा कुछ सिंबल है, ठीक है, 2 लाइनें खींची गई हैं। देन हमारे पास में क्या बेटा, आपका डॉलर वाला सिंबल, ये तो बस हो गया आपका कांड। क्या हो गया भाई, तो इसके अपोजिट कौन आएगा भाई, ये आएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा कौन सा बच्चा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खत्म। संजू बेटा प्रणाम, खुश रहो बेटा, मौज करो, जल्दी सिलेक्शन लो, मिठाई लेके आओ मिलने भाई। दिलीप जायसवाल जी ठीक है, प्रिया भाई ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो बच्चों अगले सवाल पे आ जाओ जरा फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों करके दिखाइएगा। सीरीज का मेरे भाई बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ये करके दिखाओ बच्चों। सीरीज का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, और लिटरली आपको बहुत मजा आएगा। सर आप सरस्वती माँ का आशीर्वाद नहीं दिलाते हो, ठीक है, तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, बस आप ईमानदारी से पढ़ाई करना, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। चलो बेटा बताइए, यहां दे रखा बच्चों आपको 77, 754, फिर आपका 75, 224, इस तरीके के हमारे नंबर दे रखे हैं। आपको बताना है बेटा कि इसका आंसर कितना आएगा, बताइएगा सब लोग। देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं ऐसे सवालों के लिए, आप एक काम करते हैं जरा, अगर मैं इनका अंतर ढूंढूंगा, अंतर ढूंढो बेटा कितना आएगा, 14 में से 7 जाएगा, आपके पास आएगा 7, ठीक है, और ये आपका 4 बचा है, तो आपके पास कितना आएगा, 14 में से 7 चला जाएगा, 7 बचा आपका, और ये आपका 14 में से 7 जाएगा 7, यानी आपके पास आएगा कितना बेटा,
ये आपके पास आएगा 677 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर मैं चेक करूंगा भाई, आगे हमें अंतर कितने को देखने को मिल रहा है, अंतर आगे चेक करूंगा भाई तो आपका 224 में से आपका यानी कि लास्ट में हमारा 3 जीरो आना कंफर्म। उसके बाद आपका 752 में से आपका 752 में से आपका अगर 75 घटा दोगे तो हमारे पास आएगा कितना, 7 आएगा, 7 आएगा आपका, और 677, तो ये हमारे पास आएगा 677 आपका, 3 बार जीरो आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो आपके पास आएगा 677 आपका, और यहाँ पे 4 बार जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे चेक करोगे अगर तो हमारे पास आएगा 677 बेटा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टोटल कितना, 4, 5 बार जीरो आ जाएगा। तो मतलब हमें एक कहानी मेरे भाई यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि सर 677 का अंतर आएगा। ठीक है, इसका मतलब बेटा यहां से यहां के बीच में जो अंतर आएगा क्या आएगा, तो 6, 7, 7 और 1 जीरो यहां आएगा। यहां 1 जीरो नहीं है, यहां पे 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3, 4, 5, यानी आंसर हमारे पास कितना आएगा बच्चों, तो 6, 7 आपका 7 जीरो है, और इसमें 754 हम जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आएगा भाई। 4 हो गया, 7, 5, 12 का 2 1 कैरी, 14, 1, 15 का 5 1 कैरी 7, तो आंसर आ जाएगा कितना बच्चों, 75। 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी लगाना भाई। एमटीएस का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट तगड़ा सवाल है भाई, समझे कि नहीं। तो एमटीएस का सवाल जरूर है, लेकिन भाई बहुत तगड़ा सवाल है, 2023 के एमटीएस के पेपर में लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। तो बताओ भाई कैसा लगा ये सवाल, गोलू दुबे भाई बताओ। और सारे लोग भाई वीडियो को शेयर ओवर करो, कहां गए तुम लोग, कम से कम 200 बच्चा मुझे उम्मीद थी क्लास में रहेगा, इसलिए मैं बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं ताकि आप लोग क्लास में सीखो। आरडब्ल्यू भाई आप लोग वीडियो को शेयर करो, सोना, इंडियन आर्मी, दीपक, योगिनी बेटा, बिल्कुल। तो डी हमारा क्या आएगा बच्चा, राइट आंसर आ जाएगा, खत्म। अगला सवाल है आपके पास बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आपको बताना है मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा तो अब आपको दिखा देता हूं बच्चों, इसमें आप बताइए आपका मिरर इमेज क्या बनेगा। जो पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है, हाँ बेटा एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 8000 से ज्यादा पद हैं इस बार। चलो, हाँ भाई 2 दिन क्लास नहीं होती बेटा, मैं लखनऊ था, आज सुबह ही आया हूं, देन आपकी प्रॉपर क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। अब देखो बच्चों ध्यान रखना आपको कि कभी भी अगर हमें मिरर इमेज बनाना है तो नियम याद रखना बेटा कि जो जितना नजदीक है वो उतना नजदीक रहेगा। जैसे ए आपका, तो पहले यहां पे ए का उल्टा आएगा आगे, ये बारी हमारी बात कंफर्म है, ध्यान रखना। तो ए पहले आएगा, ठीक है। यहां तो पहले देखो 9 दिख रहा, तो ये तो गलत। ऑप्शन उड़ाना सीखो मेरे भाई, ऑप्शन उड़ाना सीखो। यहां पे बच्चा देखो आर है आपका, ठीक है, यहां पे आपका क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारे लेटर दे रखे हैं, अब हमें बताना है क्या बनेगा। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे 9 है आपका कंफर्म। 9 मेरे भाई क्या होगा, जैसे आपका ये 9 है ना, तो 9 आपका जब उलट जाएगा बेटा तो ये वाला डंडा उधर की तरफ जाएगा कंफर्म, यानी आपके पास बेटा 9 आपका कुछ ऐसा बनेगा कंफर्म। ठीक है, यहां तो 9 को उल्टा कर दिया, देखो ये आपकी जो लाइन नीचे है नीचे ही रहेगी, यहां तो 9 ऊपर चला गया, देखो ये ऊपर चला गया भाई, तो ये हमारा 9 तो गलत है, 9 सीधा नहीं बनेगा, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचेगा बेटा, कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, खत्म है कि नहीं। अभी भी काफी सारे बच्चे डी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे हो डी भाई, तो डी आपका राइट आंसर नहीं होगा बेटा, सी होगा, समझे कि नहीं। क्योंकि आपको बस क्या देखना था, जैसे ए की आपने पोजीशन यहां पे देखी, तो ए हमारा क्या होगा बच्चों, ए हमारा कुछ इस प्रकार से आपका बन रहा होगा, ठीक है। ए हमारा बच्चों कुछ इस प्रकार से बनेगा, और 9 हमारा कैसा बनेगा भाई, 9 हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा, ई टाइप में बनेगा, ठीक है। ये 9 हमारा कुछ इस टाइप में बनेगा भाई, ध्यान रखना। तो यहां पे हमने बस देखना था, 2 ही नंबर को देखो, आपका काम खत्म, बाकी सारे नंबर को क्यों चेक करना भाई, है ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करके दिखाइएगा आप लोग, ये बताओ जरा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके पास है, ब्लड रिलेशन का बहुत प्यारा सवाल है आपका, एसएससी सीजीएल 2023 में मेरे भाई ये सवाल पूछा गया है। आप लोग बोलते हो ना कि क्या सर लेटेस्ट सवाल आते एग्जाम में, आते मेरे भाई, जरा करो, आज सवालों का लेवल थोड़ा बेटर मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। हाँ बेटा हम लखनऊ आए थे, बस थोड़ा किसी काम से आए थे बस। चलो भाई
दे रखा आपके पास एक परिवार हमारा बेटा दे रखा है डिवाइड हो गया है, एक परिवार हमारा विभाजित हो गया है। ध्यान से सुनना बच्चों, एक परिवार हमारा डिवाइड हो गया है। आर के बच्चे आर के नाना के इकलौते नातिन के पिता के पास रह गए। वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे रह गए वह आर से क्या संबंध रखता है, ये बताओ भाई। बताओ भाई, ये सवाल आपको देखो थोड़ा सा प्यारा है, आपको तंग करेगा भाई, ये सवाल आपको थोड़ा सा तंग करेगा। बताओ मेरे भाई, तभी तो मजा है। सुबह आप ही आते हो क्या सर, ये आपकी शकल का दूसरा सर है? हैं? पता नहीं बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। देखो, एक परिवार विभाजित हो गया, आर के बच्चे आर के नाना के। देखो तो भाई आर के जो बच्चे हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, आर के जो बच्चे हैं, मान लो आर के मैंने बच्चे बोला, आपके कौन है? हमारा चिंटू बच्चा है। आर के जो बच्चे हैं बेटा, आर के नाना के इकलौती नातिन के पिता के पास रह गए। आर के बच्चे जो है, मैंने कहा आर का बच्चा मान लो ये हो गया बेटा आर के नाना के, है ना, आर के नाना के। नाना का मतलब बेटा क्या होगा? इसकी अपनी एक मम्मी होगी और इसकी मम्मी का जो पापा होगा, इसकी मम्मी का पापा जो होगा बेटा वो होगा। ठीक है, ये आपके पास होगा बेटा। दे रखा है आपका नाना के इकलौती नातिन के। ठीक है, तो नाना की नातिन कौन होगा बेटा? मम्मी की ये लड़की है, अगर ये लड़की है तो नातिन के दे रखा है बेटा क्या? नातिन के पिता। तो यानी इसका बेटा क्या होगा? इसका कोई ना कोई क्या होगा बेटा? पिता होगा। ठीक है, इकलौती नातिन के पिता के पास रह गए हैं, तो बताना है आपको बच्चों क्या कि उसका आर से क्या संबंध है, ये बता दो क्या होगा। उसका आर से क्या संबंध होगा ये बताओ। बताओ भाई सब लोग फटाफट से बताइएगा मेरे भाई, सब लोग बताइए, सभी बच्चों का गलत आ रहा है ना। तो क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? तो डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। डी को लॉक कर देना, खत्म। यानी आर के पिता हमारे क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो आर के पिता को आप क्या करना? लॉक कर देना, खत्म बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आर का पिता हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, खत्म भाई। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन तो आप आराम से यहाँ पे कर पाते। दे रखा बच्चों एक परिवार का विभाजन हुआ और दे रखा यहाँ पर आर के, ठीक है, आर के बच्चे आर के नाना की इकलौती नातिन। तो आर के जो बच्चे हमारे पास हैं, ठीक है, बच्चे आर के नाना के इकलौती नातिन के पिता के पास रह गए। इनके नातिन के, आर के नातिन के पिता के पास रह गए। ठीक है, यानी बच्चों ये जो हमारे पास पिता है ये, ठीक है, इकलौती नातिन के पिता के पास रह गए, तो बताना है संबंध क्या। अरे भाई सुन लो, देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो आर के बच्चे दे रखा है यहां पर, देखो यहां पे मान लो आर है, आर का बच्चा मैंने मान लिया यहां पर सी है बेटा, ठीक है, सी है बोला गया है उसके। देखो अब ये वाली लाइन सुनना बेटा, ठीक है, आर के नाना, देखो दे रखा है आर के नाना के इकलौती नातिन। तो नाना की नातिन, इसका मतलब बेटा क्या? इसकी दो पीढ़ियों की बात कर रहा है, एक पीढ़ी यहां पर, ठीक है, और इसकी एक पीढ़ी यहां पर, उसका ये हो गया नाना। ठीक है बेटा, ये इसका हो गया बेटा नाना के इकलौती नातिन के पिता, यानी इसके पिता के पास रह गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है बेटा कि इसका संबंध क्या है। अरे आर का पापा ही तो है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आएगा बेटा? राइट आंसर आएगा, खत्म। चलो बच्चों अगला सवाल करके दिखाइएगा मेरे भाई, अगला सवाल। और भाई जाना नहीं है क्लास में, बढ़िया सवाल आते तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। बताओ पेपर में कैसे करोगे मेरे भाई, ये बताओ तुम पेपरवा में कैसे करोगे भैया, दिक्कत हो जाएगी ना। बताओ बच्चों इसका आंसर। देखो आपको पता होगा कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है इसमें से, ये बताओ। तो सबसे छोटी इकाई बच्चों हमारी क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई हमारी मिलीमीटर होती है ना। सबसे पहली छोटी इकाई क्या होती है हमारी? मिली होती है बेटा। मिली के बाद हमारी क्या होती है आपकी? डेसीमीटर होती है, दूसरे पे आ जाएगा। फिर हमारे पास में क्या होती है? डेकामीटर होती है, तो तीसरे नंबर पे ये आएगा बेटा। चौथे नंबर पे आपका हेक्टोमीटर है, तो 1 2 3 4 आएगा। और पांचवें नंबर पे आपका किलोमीटर आएगा भाई, ठीक है, ये आएगा। यानी आंसर हमारे पास क्या आएगा? 23415। 23415 इज द राइट आंसर, खत्म। मतलब बच्चों यहां पे आपका क्या किया गया था बेटा, ध्यान रखना, यहां पर हमने क्या किया था
कि बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना है, यानी कि साइज के बढ़ते हुए क्रम में मेरे भाई इसको क्या करना है, लिखना है। अभी कुछ बच्चे यहां पे क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी हमारा गलत है बेटा, ठीक है, बी हमारा गलत है। हम्म, ठीक है। आप लोगों ने एक टेबल पढ़ी है कि नहीं, आपने नहीं पढ़ी, मैं बता दूं बेटा, एक टेबल आप ध्यान रखना, ठीक है, किलो हेक्टो, ध्यान रखना, अगर आपको मान लो इसमें दिक्कत हो तो याद रख लेना ऐसे, किलो हेक्टो डेका मीटर, ऐसे याद रखो, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ठीक है बेटा, क्या रखना, तो डेसी सेंटी मिली, ठीक है भैया। ये आप लोग अगर याद रखोगे तो आपको याद होगा बेटा, ये हमारा क्या होगा बेटा, यहां नीचे से जाओगे तो हमारा ये बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा हमारा क्या होता है बेटा, मिलीमीटर होता है, सबसे पहले मिलीलीटर, फिर सेंटीमीटर, सेंटी नहीं है तो क्या चेक करोगे, डेसी, डेसी यहां पर है आपका, उसके बाद आपका क्या है, मीटर, मीटर नहीं है, फिर आपका क्या हो गया, डेका, डेका हमारा वो दे रखा चौथे नंबर पे, डेका दे रखा है, फिर आपको हेक्टो दे रखा है, फिर किलो दे रखा है। तो ये हमारा बच्चों क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, ध्यान रखना, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, सब बच्चों को याद होना चाहिए भाई। चलो बच्चों अगला सवाल करके दिखाइएगा, ये वाला सवाल है मेरे भाई, और अभी आपको पता है ना क्या चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, MTS 2023 का मेरे भाई ये सवाल है ना। चलो मेरे भाई MTS का सवाल है, सभी मेरे भाई करके दिखाइए इसको। बताओ, सवाल दे रखा, 5 बल्लेबाजों की तुलना की जाती है, 5 बैट्समैन की तुलना की जाती है, रोहित, राहुल, विराट, सूर्या, हार्दिक के औसत की तुलना की गई, सूर्या का औसत सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है, ठीक है, विराट का औसत रोहित से ज्यादा है, रोहित का औसत हार्दिक से ज्यादा है, रोहित का 120 है, बताओ सूर्या का क्या होगा। आप ध्यान समझना मेरे भाई, दे रखा है बेटा सूर्या का औसत सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है, ठीक है, विराट का औसत रोहित से अधिक है, यानी मेरे भाई जो हमारा विराट है ना, विराट कोहली, ध्यान रखना बेटा इसको, यहां दे रखा है कि जो विराट का औसत है बेटा, ठीक है, विराट का जो औसत है वो हमारा किससे ज्यादा है बेटा, ये ऊपर है, किससे, रोहित से, तो विराट का औसत हमको दे रखा है कि सर रोहित से ज्यादा है ना, और रोहित का औसत किससे ज्यादा है, हार्दिक से ज्यादा है ना, रोहित का औसत किससे ज्यादा है बेटा आपका, हार्दिक से ज्यादा है, और हमें दे रखा सूर्या का औसत सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है, ठीक है, सूर्या का औसत सिर्फ एक से ज्यादा है। अब बताओ यहां पे अगर मैं बात करूंगा बच्चों, रोहित का औसत हमें दे रखा है, रोहित का 120 है, ठीक है, और सूर्या का औसत हमको दे रखा एक से ज्यादा, इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा कि सूर्या का औसत हमको पता है कि एक बल्लेबाज से ज्यादा है, यानी कि एक बल्लेबाज होगा यहां पे कोई और, उससे ऊपर हमारा कौन होगा बेटा, सूर्या होगा, है ना, तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या आएगा, सूर्या आएगा, ये बात हमारी क्या है, कंफर्म, ठीक है। तो कौन बचा हमारा, राहुल, यानी यहां पे हमारा क्या आएगा भाई, राहुल आएगा, सुनील शेट्टी जी का दामाद आएगा, कौन, राहुल आएगा यहां पर, ये बात हमारी बेटा क्या है, कंफर्म है, ठीक है। यहां पे बेटा हमारा क्या आएगा, तो केएल राहुल आएगा, ये बात हमारी बेटा क्या हो गई है, कंफर्म हो गई है कि सर यहां पे हमारे कौन आएंगे, राहुल आएंगे। तो आपको बताना है बच्चों यहां पर कि ये बता दो जरा कि सूर्या का औसत क्या हो सकता है, तो मेरे भाई सूर्या का औसत क्या होगा, रोहित का 120 है तो सूर्या का क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों। तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा, ध्यान से सुनना, तो जो भी आंसर मेरे भाई आएगा, ये बात कंफर्म है कि सूर्या का औसत 120 से कम होगा, आंसर क्या आएगा, 118 आ गया, खत्म, क्योंकि 120 से कम एक ही ऑप्शन है, तो 118 राइट आंसर आएगा, खत्म बच्चों, ठीक है। दोबारा सुन लेना भाई, बहुत प्यारा सवाल है, और एमटीएस में पूछा गया बच्चों, 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। मैंने क्या बोला आपसे, सवाल दे रखा बच्चों यहां पर कि सबसे पहले कि विराट का औसत रोहित से ज्यादा है, ठीक है, तो विराट का औसत रोहित से ज्यादा है, कंफर्म हो गया, बोलो हाँ या ना। आगे दे रखा है रोहित का औसत हार्दिक से ज्यादा है, तो रोहित का किससे ज्यादा है, हार्दिक से ज्यादा है, और दे रखा बेटा यहां पर क्या कि सूर्या का औसत एक बल्लेबाज से ज्यादा है, तो सूर्या का औसत एक से ज्यादा होगा, एक कौन, राहुल से ज्यादा है, समझ गए ना यहां पर। तो अगर रोहित का औसत 120 है, तो यानी
हार्दिक, सूर्या, राहुल सबका क्या होगा 120 से कम, 120 से कम होगा तो सूर्या का पूछा है तो 120 से कम वाला ऑप्शन ले लो, आपका राइट आंसर आएगा। खत्म मेरे भाई। क्लियर है बेटा? रोशनी, प्रिया, अनामिका, योगिनी, निर्मल, विकास, RWA, आंचल द्विवेदी, बताओ बेटा सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ। बहुत बढ़िया। चलो भाई, अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों करके दिखाइएगा। अगला क्वेश्चन करके दिखाइएगा। CHSL 2023 का बिल्कुल अपडेटेड सवाल है भाई। चलो, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है मेरे भाई, ये करके दिखाइए। अगला सवाल आपके पास आ चुका है, ये मेरे भाई करके दिखाइए। देखो बच्चों, यहां पे हमें दे रखा, रिप्लेस को दे रखा है कितना, रिप्लेस को दे रखा 67। सबसे पहले सुनना बच्चों, यहां हमें दे रखा किसको बेटा, यहां पे दे रखा आपको रिप्लेस, रिप्लेस को हमको दे रखा है सवाल में कितना, 67 दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले मेरे भाई, कि सबके नंबर की कोडिंग को जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। आर हमारा कितना होता है बेटा 18, ई हमारा कितना होता है 5 होता है, पी हमारा कितना होता है आपका 16 होता है बेटा, और आपका एल कितना हो गया 12 हो गया आपका, ए हमारा 1 हो गया, सी हमारा 3 हो गया, ए आपका 5। मेरे भाई अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 60 आएगा। अगला हमारे पास दे रखा बच्चों क्या, पेट्रीफाई दे रखा। अगला आपके पास क्या दे रखा बच्चों, अगला हमारे पास दे रखा है पेट्रीफाई। तो पेट्रीफाई को हमको क्या दे रखा है बेटा 100 आपका दे रखा 6। अब बताओ पी हमारा कोड क्या देता है बेटा, ये बताओ। तो पी हमारा कितना देता है 16, ई हमारा कितना होता है 5, टी आपका कितना होता है बेटा 20, आर आपका कितना होता है 18, ठीक है, आई हमारा क्या होता है आपका 9, ई एफ, है ना, तो एफ हमारा क्या होता है बेटा 6 होता है, और वाई आपका क्या होता है 25 होता है। अगर सबको मैं जोड़ूंगा यहां पर एक बार, जोड़ने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो 16 5 21, 21 20 41 18 98, 6 5 11, यानी हमारे पास आएगा बच्चों कितना, ये 99 आएगा। तो एक चीज मेरे भाई हमें यहां पे देखने को मिलेगी, बहुत तगड़ा सवाल है, ध्यान रखना, बच्चों वाला सवाल नहीं है, यही तुमको सीखना है मेरे भाई। तो मतलब 60 को क्या दे दिया उसने 67, कितना ज्यादा सर 7 ज्यादा दे दिया। 99 में क्या 106, यानी कितना ज्यादा बेटा 7 ज्यादा दे दिया है। तो आगे हमें क्या निकालना है यहाँ पे बच्चों, हमें निकालना है क्रैक्ड। क्रैक्ड का मतलब हमारे पास पहले क्या आएगा, सी आपका 3 हो गया, आर हमारा 18 हो गया, ए हमारा 1 हो गया, सी हमारा 3 हो गया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के हमारा क्या हो गया 11, ई हमारा हो गया 5, और डी हमारा हो गया 4, और प्लस हम लोग लास्ट में कितना ऐड कर देंगे भाई, 18 3 21, 18 4 22, 3 25, एक 26 2 36, 4 40, 5 45, और 45 आते ही लास्ट में क्या जोड़ना है भाई आपको 7। तो 45 और 7 जोड़ोगे भाई, आंसर आएगा आपका बेटा 52। तो 52 हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा देना, ए लगा देना मेरे भाई, खत्म। तो 52 मेरे भाई राइट आंसर आ जाएगा, खत्म बच्चों। तो जो बच्चे 45 बता रहे ना गलत है, 45 बेटा क्या आएगा, अगर आप इनके लेटर पोजीशन को जोड़ोगे तो हमारा 45 आएगा, क्योंकि यहां पर भी 7 जुड़ा है, यहां पे 7 जुड़ा है, तो आपको यहां भी 7 जोड़ना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत सा सवाल था ये, और बच्चे इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं भाई, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है भाई, है ना। बताओ भाई, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो भाई, तो सारे मेरे भाई फटाफट से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से फटाफट। कोई पीडीएफ बता दो कहां मिलेगी भाई, पीडीएफ अभी जानकारी दूंगा मैं, ठीक है। सारे लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई फटाफट से, चलिए जल्दी से। चलो भाई, अगला सवाल बताइए। निम्नलिखित आकृति में बताओ बच्चों कितने हमारे चतुर्भुज हैं, बताइए कितने चतुर्भुज हैं मेरे भाई, इसको बताओ जरा फटाफट से। इसमें बताओ बच्चों कितने हमारे चतुर्भुज टोटल बनेंगे।
जल्दी से बताओ बच्चों फटाफट से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा बच्चों चतुर्भुज की, अगर मैं बात करता हूं, याद रखना कि अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो इसमें हमारे टोटल कितने चतुर्भुज बनेंगे बेटा, इसमें बताइए। इसमें हमारे टोटल 3 चतुर्भुज बनेंगे। कितने बेटा, 3। कैसे? 1 2 और ये पूरा आपका 3। मान लो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए भाई, इसमें कितने चतुर्भुज हमारे बनेंगे? ठीक है, इसमें इसमें बताओ तो कितना बनेगा भाई। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको देखो, एक आपका है ये, देखो इसका आंसर कैसे निकलता है, ट्रिक। इसका है आपका 1 2, तो 1 और 2 मिला के 3। इसका कितना बेटा, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यानी यहां पे 6 बनेगा कंफर्म। तो अगर वो वाला लॉजिक मेरे भाई यहां पे लगा के देखोगे आप सबसे पहले, तो 1 और 2 यानी आपके पास आएगा बेटा 3, यहां पे आपका आएगा 6, यहां पे आपके पास आएगा 3, और यहां पे आपके पास आएगा 3। तो कुल मिला के यहां से अगर मैं देखूंगा बच्चों, तो हमारे पास कितना आ गया टोटल, तो 15 हमको यहां से देखने को मिल गया है। कितना मेरे भाई, 15। क्या ये 15 हमारे लिए सफिशियंट है? बताओ बेटा, क्या आपका 15 सफिशियंट है? नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें और भी चतुर्भुज बनेंगे। कौन से? ये वाला कॉम्बिनेशन हमने किया नहीं किया, तो एक हमारे पास ये बन गया एक्स्ट्रा। उसके बाद देखते रहना भाई ध्यान से, ठीक है। एक ये बन गया आपका एक्स्ट्रा। उसके बाद देखो बच्चों, एक आपका ये वाला एक्स्ट्रा दिख जाएगा, ये बड़ा वाला आपका। तो मेरे भाई आपका 2 हो गया एक्स्ट्रा यहां से। गॉट इट? 2 हो गया आपका बच्चों। तीसरा यहां पे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, यहां पे 2 हो गया बच्चा आपका। हाँ जी। और क्या क्या हमारा एक्स्ट्रा बन जाएगा यहां से आपका? तो एक आपका ये वाला एक्स्ट्रा बन जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये वाला आपका हो गया 3 मेरे भाई एक्स्ट्रा। यहां से अगर मैं देखूंगा आपका कितना बन गया, ये आपका 4 एक्स्ट्रा हो गया बेटा। यहां पे आप देखोगे तो आपका ये 5 एक्स्ट्रा हो गया आपका यहां पे। ठीक है, तो हमने 5 एक्स्ट्रा तो यहीं से निकाल लिए। हाँ जी। देखो, अगर मेरे भाई मैं यहां से बात करूंगा ना टोटल, देखो ध्यान से, सबसे पहले ये एक तो मैंने आपको बता दिया 15 आपका। अब देखो इनमें से बनाना कैसे है। सबसे पहले हमारे पास में क्या बनेगा बच्चा, एक ये वाला, देखो ध्यान से, एक हमारा ये वाला एक्स्ट्रा बन गया। इसको देखते रहना ध्यान से, एक आपका ये बन गया। एक अगर मैं बच्चों बात करूंगा आपका, देखो ये 2 बन गया आपका। यहां से अगर मैं बात करूंगा मेरे भाई, आपका ये 3 बन गया आपका। ठीक है, 3 ये हो गया आपका। और ये टोटल आपका ये बड़ा वाला, ये देखो, ये टोटल बड़ा वाला, तो 4 आपको यहां से मिल गया। ठीक है, 4 आपको मेरे भाई यहां से देखने को मिल गया। 4 के बाद और जरा इसमें दिमाग लगाते हैं और क्या बना सकते हैं, तो एक आपका ये वाला देखने को मिल जाएगा बच्चों, 5 हो गया आपका। और एक हमारे पास ये वाला देखने को मिल जाएगा, ये आपका 6 हो गया बच्चों। और एक आपका ये 6 हो गया आपका। और हम क्या बना सकते हैं इसमें, और इसमें कुछ छूट रहा है भाई अभी, है ना? 6 हो गया आपका। और जल्दी से दिमाग लगाते हैं, जल्दी से भाई, क्या बना सकते हो तुम? हमने ले लिया इसको बेटा आपका, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। देखो अगर इस हिसाब से लेंगे बेटा आपका, तो 1 हो गया ये वाला। ठीक है, ये 2 हो गया आपका, ये ठीक है, ये आपका 3, ये बड़ा वाला 4, ये बड़ा वाला हमारा बीच वाला हो गया 5 बेटा आपका। ठीक है, 5 हो गया, ये हमारे पास हो गया बेटा 6 हो गया। और आपका एक ये कॉम्बिनेशन, आपका ये वाला कॉम्बिनेशन तो लिया ही नहीं हमने, ये हमारा 7 हो गया। ठीक है, 7, और आपका 7 1 8, तो टोटल आपका आंसर आएगा बेटा 23। ठीक है, 23 आपका राइट आंसर आएगा। 21 वालों का गलत है भाई, 23 राइट आंसर आएगा, खत्म। 23 हमारा राइट आंसर आएगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, 23 आपका राइट आंसर आएगा यहां से, तो 23 वाले को लॉक कर देना, खत्म भाई। ठीक है, 23 वाले को लॉक करना मेरे भाई, 23 आपका राइट आंसर है बिल्कुल। हाँ, ठीक है, एक ये वाला भी देखो हमारे पास बन जाएगा, एक ये वाला भी हमारा बन जाएगा बच्चा। देखो कौन सा, देखो चतुर्भुज ही हमको निकालना है ना, तो चतुर्भुज का मतलब एक भुजा हमारी ये हो गई, एक आपका 2 हो गया बेटा। ठीक है, ये आपका 3 हो गया।
ठीक है, तो वैसे आंसर इसका 23 ही आएगा, देख लेना, एक आध यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है। चलो अगला सवाल मेरे भाई करके दिखाओ इस वाले क्वेश्चन को आप, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। नहीं नहीं बेटा, तुक्का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी भाई, तुक्का नहीं है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों फटाफट से, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। यहां पे हमको दे रखा है कि सर यदि महीने की 5 तारीख को रविवार है, रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है। अच्छा, 5 तारीख रविवार के तीसरे दिन पड़ती है, मतलब मेरे भाई जो 5 तारीख है आपकी है, ठीक है, तो 5 तारीख को क्या पड़ेगा, रविवार के तीसरे दिन। इसका मतलब होगा बेटा आपका क्या होगा, तो 5 तारीख को आपका बुधवार है, ये आपका कंफर्म हो गया। 5 तारीख को बुधवार है आपका कंफर्म। बोला है 15 तारीख को क्या पड़ेगा, यानी बताना है 15 तारीख को, तो 15 तारीख का मतलब मेरे भाई क्या होगा ये बताओ, 15 तारीख को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो भाई ये बता दो जरा कि 5 है ये, यानी अगर मैं 7 जोड़ूंगा भाई तो क्या बनेगा 12 तारीख, तो 12 तारीख को भी हमारा क्या होगा बुधवार कंफर्म, क्योंकि हफ्ते के एक हफ्ते बाद आपका सेम डेट रिपीट होता है। तो 12 को अगर बुधवार है तो 15 को क्या होगा, ठीक है, 13 14 15, यानी तीसरे दिन आपका क्या पड़ेगा बुधवार के बाद में, तो बृहस्पतिवार शुक्रवार यानी कि शनिवार। तो शनिवार हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, राइट आंसर आएगा। खत्म। शनिवार कहां दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी लगा देना, खत्म मेरे भाई, है ना, बुधवार है ना, तो बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार पड़ेगा भाई, शनिवार, शुक्रवार नहीं होगा भाई, शनिवार होगा यार। अरे ऐसे देखो ना, मैं कह रहा हूं भाई 5 तारीख हमारी कब पड़ती है, रविवार के तीसरे दिन। ठीक है, तो रविवार का तीसरा दिन क्या होता है भाई, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो 5 तारीख को बुधवार है। ठीक है, ऐसे सोचो 5 तारीख को बुधवार है, ये बताओ 5 से आपको कहां तक जाना है, 15 तक। ठीक है, तो कितना दिन आएगा मेरे भाई, तो एक्स्ट्रा कितने दिन आएगा, 10 दिन। तो 10 को अगर मैं 7 से भाग कर देता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, यानी 3 दिन आपका क्या आएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब 3 दिन आगे बढ़ा दो भाई, तो बुधवार के बाद तीसरा दिन क्या पड़ता है, बृहस्पतिवार शुक्रवार, क्या आएगा शनिवार। आंसर क्या आएगा बेटा, सैटरडे राइट आंसर आएगा। तो अब शनिवार को क्या करना मेरे भाई, लॉक कर देना। ठीक है, तो सैटरडे आपका क्या होगा, राइट आंसर। 2023 के पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है। अगला मेरे प्यारे भाई करके दिखाना, बहुत तगड़े तगड़े सवाल है मेरे भाई, ध्यान रखना। संजू बेटा आया समझ, चलो बच्चों अगला सवाल करके दिखाइए यहां पे। यहां दे रखा बच्चों आपका NEZ, क्या दे रखा आपका NEZ को आपने दे रखा है बेटा, क्या यहां दे रखा आपका UI और आपको दे रखा V। उसी प्रकार से बच्चों आपको दे रखा है यहां पर कि BIL, यह सुनो आपका यहां पे आपका UIV है। वैसे आपको दे रखा है यहां पर आपका नेक्स्ट VIL, इसे आपने देखा IOH, ये आपका IOH है। आगे बताना है बच्चों की इसी प्रकार से आपका रिलेवेंट अगला टॉपिक हमारा क्या बनेगा। चलो, है ना, अब देखो क्या करोगे, MN हमारा कितने नंबर पे आता है बेटा, आपका 14 नंबर पे आता है। Z हमारा 26 नंबर पे आता है, ये कंफर्म है आपका। ठीक है, STU ये हमारा कितने पर आता है बेटा, आपका 21 नंबर पे आता है। I को भी छोड़ो, और V हमारा क्या आता है, TUB यानी 22 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले बेटा एक चीज यहां पे पोजीशन बनाने की कोशिश करो कि सर ये 14 से कितना हो गया 21, यानी मेरे भाई ये क्या हुआ, प्लस का 7 हुआ है, और 26 से हो गया 22, यानी आपका माइनस का 4 हुआ है, कंफर्म है ना, ये बात कंफर्म हो गई। उसके बाद बी हमारा बेटा कितना होता है, आपका 2 होता है। तो अगर 21 में मैं 7 जोड़ूंगा तो 21 और 7 हमारा क्या हो जाएगा 28, 28 का मतलब बी आएगा कंफर्म यहां से। ठीक है, 22 में अगर मैं 4 माइनस करूंगा बच्चों तो आपका कितना होता है, JKL। ठीक है, तो L आपका बेटा कितने नंबर पे होता है भाई, L हमारा 12 नंबर पे होता है। इससे कोई रिलेशन है आपका, इससे तो कोई रिलेशन यहाँ पे हमको नहीं, नहीं इससे तो कोई रिलेशन हमको दिख नहीं रहा है, इसको हटा दो फिर, कोई मतलब नहीं इसका, इससे कोई रिलेशन नहीं है तो मत बनाओ।
बी आपका बेटा यहाँ पे कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे। तो जे के एल यानी एल हमारा कितने पे आएगा बेटा, 12 नंबर पे आएगा कंफर्म। आई आपका कितने नंबर पे होता है बेटा, 9 पर होता है और आपका 8 पे होता है। एक चीज देखो यहाँ पे समझ में आ गई क्या भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगेन माइनस का 7, यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, माइनस का 4। अब एक चीज में बच्चा गड़बड़ करेगा, क्या गड़बड़ करेगा, बीच वाला नंबर देखो। यहां बच्चों आपका पता है क्या, ई का क्या हो गया आई, ई का हो गया आई, आई का हो गया ओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा वॉवेल के बारे में, वॉवेल के बारे में क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है कि नहीं सर, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हमारे 5 हमारे वॉवेल होते हैं, वॉवेल को पढ़ा है। तो यहां पे देखो बेटा क्या हो रहा है, ई का हो रहा है आई, तो ई का क्या हो गया, आई हो गया, आई का हो गया ओ, तो आई का हो गया ओ। यानी आपका ये सीक्वेंस ऑर्डर में बेटा क्या हो रहा है, आपकी चीजें बदल रही हैं। अब बताओ यहां पे यू का ए हो सकता है, आई का ओ हो सकता है, बिल्कुल, ए का ई हो सकता है, ओ का यू हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है भाई, सबसे पहले देखना है कि यहां पे 7 कम होना चाहिए, है ना। तो आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी, यहां पे देखो इधर जाने के लिए बेटा प्लस करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा पैटर्न गलत हो गया पहला वाला, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, माइनस करना है ना। तो पी क्यू आर एस टी यू बी, है ना, तो भाई आपका पी, ठीक है। तो ये आपका कम है यहाँ पे, बताओ ओपी, यानी आपका ये 15 है बेटा, आई जे ये हमारा 9 है, ठीक है। तो 15 9 में आपका 6 की कमी है, तो ये भी गलत है आपका। टी और ए तो 20 का अंतर है भाई, ये तो गलत ही है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए भाई, ये वाला, ठीक है, ये वाला आना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, आंसर हमारे पास बेटा क्या आएगा इसका, ये बता दो। तो आंसर हमारे पास, 1 मिनट को, सॉरी 1 मिनट रुकना भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका। आंसर ए ऑप्शन आना चाहिए था, देखो यहाँ पे प्लस का 7, यहाँ पे प्लस का 7, तो आई हमारा कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है बेटा आपका। आई हमारा 9 पे होता है, और पी हमारा कितने पे होता है, 16 पे। तो 9 और 7 मिलके देखो ये पहला क्या हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है, होना चाहिए भाई, ठीक है। यू का क्या बनेगा, यू का आपका बनेगा वापस, यू का बनेगा ए, बन रहा है एम एन, ये आपका 14 होता है बेटा आपका, और आपका जे कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे कितना कम दिख रहा है आपका, माइनस का 4, ठीक है। आंसर आएगा भाई पहला वाला, इसका पहला करेक्ट आंसर है, खत्म भाई, है ना। तो मैंने कहा था भाई आज आप लोगों को कि सवाल आज आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलेंगे, ऐसे ही सवाल पेपर में भाई पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे आपका ऑर्डर क्या चल रहा था कि पहला लेटर प्लस का 7 होगा, पैटर्न समझना मेरे भाई। पहला क्या हो रहा था पैटर्न, पहला आपका प्लस का 7 हो रहा था, बीच में हमारा वॉवेल आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, और दूसरा लेटर आपका माइनस का 4 चलेगा। तो ये पैटर्न हमारा बेटा फॉलो कर रहा है। इसीलिए जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई ना, तो चीजों समझ में आएंगी कि हाँ भाई क्या चल रहा है, नया टॉपिक नया पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है बच्चा बाटी। चलो भाई अगला करके दिखाओ मेरे प्यारे भाई सब लोग, फटाफट से अगला क्वेश्चन करके दिखाइएगा सब लोग, सभी बच्चे अगला सवाल करके दिखाइए जल्दी से फटाफट। देखिए यहां बच्चों हो रहा है आपका 3 का 10, देखो ध्यान से, यहां पे आपके पास हो रहा था बेटा 3 हो रहा है, ये आपका 10 है, फिर हमारे पास 39 है, फिर क्वेश्चन मार्क आपका है, फिर आपका 885, इतना देख लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां देखो बच्चों कितने का गैप है आपका, तो यहां पे हमको 7 का गैप दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है 29 का गैप दिख रहा है, ठीक है। यहां पे 7 का गैप दिख रहा है, यहां पे 29 का गैप दिख रहा है, 10 39 है ना आपका, ठीक है। और अगर मैं आगे जाऊंगा, आगे और बड़ा नंबर आ जाएगा। देखो 7 को मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे पहला 7 का गैप है, 7 से आपको 10 बनाना है, एक काम करते हैं, अगर मुझे 7 से 10 बनाना है तो मैं क्या, 3 से 10 बनाना है, तो अगर मैं 3 का 2 गुना करता हूं 6, 6 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूं तो हमारा काम हो जाएगा भाई, है ना। 10 से अगर 30 बनाना है तो 10 का 3 गुना करता हूं और 9 जोड़ देता हूं, आपका काम खत्म।
यानी भाई एक चीज हमको समझ में आ रही है बच्चा, क्या समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे 2 का गुना, यहाँ पे 3 का गुना। तो अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पे सपोज मैं 4 का गुना करूं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 4 जोड़ा, 4 का मतलब बेटा क्या, 2 का स्क्वायर जोड़ा। यहाँ पे जोड़ा 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या जोड़ोगे भाई, 16 जोड़ोगे, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। तो अगर बेटा इसका मैं 4 गुना करूंगा आएगा कितना, 156 और 16 172। तो 172 मेरे भाई यहाँ पे हमको आंसर दिख गया है, बस खत्म खटैक। ऑप्शन नंबर क्या लगा देना, डी लगा देना, खत्म। ठीक है भैया, तो डी हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, खत्म मेरे भाई। अदरवाइज एक ऑप्शन आपके पास और होता भाई, क्या होता, वैसे सोचो ये आपका 3 है, तो लगभग आपका 3 गुना, ये लगभग 4 गुना। तो इसका लगभग मैं क्या कर देता भाई, देखो ध्यान से समझना भाई मैं क्या कह रहा हूं। ये देखो क्या, ये आपका लगभग 3 गुना से ज्यादा है, ये भी हमारा 3 गुना से ज्यादा है। तो इसका 3 गुना होता है 117, 117 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्यादा, ये कम है, ये बहुत ज्यादा, ये कम, यही लगा देता, खत्म में, है ना। यानी 2 लेटर के बीच की हमको चीजें यहां पे नजर आ जाती। तो राहुल गुप्ता भाई क्या आएगा आंसर, तो डी वाला मेरे भाई लॉक कर देना, खत्म बच्चों। तो डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, खत्म। अगला सवाल मेरे भाई करके बताइएगा, वेन डायग्राम का सवाल है, ये बच्चों करके दिखाइए क्या होगा। चलो भाई अगला सवाल करके दिखाइए सब लोग फटाफट से, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा सब लोग फटाफट से। चलो अब देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे भाई, क्लियर नहीं दिख रहा है, यहां दे रखा बच्चों आपके पास शर्ट है, कपड़े हैं और लिनन है। इसमें बताइए क्या डायग्राम बनेगा आपका, इसमें बच्चों बताओ। देखिए सबसे पहली बात भाई, आपका जो शर्ट होगा, आपके पास जो शर्ट होगा, आप जो शर्ट पहनोगे, तो शर्ट हमारा बच्चों किसके अंदर आता है, कपड़े के अंदर। तो ये पॉइंट हमारा कंफर्म है कि शर्ट हमारा कपड़े के अंदर आएगा, ये तो कंफर्म। ठीक है, शर्ट हमारा कपड़े के अंदर आएगा, ये हमारा कंफर्म है। यहां पे आप शर्ट कपड़े के अंदर नहीं आ रहा भाई, तो ये हमारा जो भी ऑप्शन सी दे रखा था भाई, ये आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो शर्ट तो हमारा कपड़े के अंदर आएगा, ये खत्म। अब बात आती है बच्चों आपका ये जो लिनन है, लिनन हमारा क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता भाई तो आप इसका आंसर गलत कर पाओगे। ठीक है भाई, लिनन हमारा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो लिनन हमारा क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का आपका कपड़ा होता है, जिसका प्रयोग घरेलू प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लिनन हमारा एक आपका क्या होता है, लिनन हमारा एक बेटा पौधा होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े वगैरह शर्ट वगैरह बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है, तो लिनन का प्रयोग आपका शर्ट और कपड़ा दोनों बनाने के लिए किया जाता है। तो लिनन का जो प्रयोग होता है बेटा, वो शर्ट और कपड़ा दोनों बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लिनन का प्रयोग दोनों में किया जाता है, यानी दोनों को मैं इक्विवेलेंट नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका बेटा, डी वाला राइट आंसर आएगा, खत्म। लिनन एक प्रकार का कपड़ा होता है, ठीक है भाई, एक प्रकार का वो क्या होता है, उसका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, चलो। हाँ, लिनन एक प्रकार का सूत होता है भाई, सूत जानते हो ना आप लोग। हाँ जी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चा, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। और सारे लोग भाई पहले वीडियो को लाइक करो जल्दी से फटाफट तरीके से, 11 बजने आया है अभी तुमने लाइक नहीं करा, बताओ कितने कंजूस आदमी हो यार तुम लोग। हाँ, चलो भाई अगला सवाल करके बताओ मेरे भाई, फिगर का सवाल है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, चित्र वाला सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर सही बता पाएंगे। चलो, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है भाई। भाई गोलू पांडे सिर्फ काहे लिए लड़ रहे हो तुम लोग भाई, हाँ। सूट नहीं बेटा, एक प्रकार का सूत है, ठीक है, सूट नहीं है वो, एक प्रकार का सूत है बच्चों। ये करके दिखाइए जल्दी से। इसमें आपको फिगर दे रखा है, बताना है ऐसा फिगर आपको कहां देखने को मिलेगा, ऐसा फिगर आपको कहां पे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है।
आपको लगेगा सब एक जैसे चीजें हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे यहाँ पे ट्रायंगल पे नजर डालते हैं। इन चारों में देखो डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है। देखो ऊपर वाली लाइन देखो जरा बच्चों, तो ऊपर वाली लाइन तो आपको ऑलमोस्ट जो है अलग अलग दिख रही होंगी यहां से। ठीक है, सबसे पहले देखो ये ट्रायंगल आपका बेटा है, तो जब इस ट्रायंगल को हम इधर की तरफ खोलेंगे, जब इस ट्रायंगल को आपको क्या करोगे, इधर की तरफ खोलोगे, तो आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां आएगा भाई, और ये गोलू जैसा स्ट्रक्चर यहां आ जाएगा कंफर्म। ठीक है, ये वाला पार्ट आप इधर की तरफ पलटेगा तो इसका जो मुंह होगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला मुंह आपका ऐसा बनेगा कंफर्म। ये वाला मुंह हमारा इधर की तरफ बनना चाहिए। ठीक है, इधर की तरफ बनना चाहिए। यहां पे देखो ये ऐसा बन रहा है ये वाला पार्ट, तो आपका गलत हो गया। इसका मुंह इधर की तरफ बन रहा है, इसकी वजह से ये भी गलत है। इसका मुंह इधर की तरफ बन रहा है, इसकी वजह से ये गलत। तीन गलत है, एक सही होगा, खत्म। मतलब आप सोचिए मेरे भाई, एक केवल हिंट आपका पूरा उत्तर सही कर सकता है। कैसे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्योंकि आपको 20 से खोलना है, यहाँ पे 20 से खोलना है। इसका मतलब होगा कि भाई 20 से आपको यहाँ पे ऐसे खोलना है। अब ये बताओ भाई, एक तरीके के मिरर इमेज का काम करेगा, तो इधर की तरफ आपका अगर ये ट्रायंगल का मुंह ऐसा है, ये कुछ ऐसा मुंह है मेरे भाई, ये देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल का मुंह मेरे भाई को आपका कुछ ऐसा है, तो जब मिरर इमेज बनेगा बेटा तो क्या बनेगा आपका, तो इसका मुंह हमारा कुछ ऐसा बनना चाहिए ये। तो यानी कि ऐसा मुंह बनना चाहिए, यहाँ पे टेढ़ा, यहाँ टेढ़ा, यहाँ टेढ़ा, यहाँ देखो ये पार्ट ठीक है, यही राइट आंसर दे देगा, खत्म। तो एक छोटा सा हिंट आपके सवाल का उत्तर निकाल सकता है भाई, ध्यान रखना है आपको। चलो भाई, ये वाला सवाल हमने कर लिया है ना। चलो ये वाला सवाल बताओ जरा अगला फटाफट से। अगला बताओ मेरे भाई जल्दी से, फटाफट तेजी से मेरे प्यारे बच्चों। एमटीएस 2023 का तगड़ा सवाल है। राहुल गुप्ता भाई आप भी बताइए, सब लोग इसका मेरे भाई बताओ जरा, चित्र वाला कंसेप्ट बताओ क्या आएगा। अब पहले हमें देखना है भाई कि सवाल में हो क्या रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल 6 लेटर दे रखे थे, 6 6 6 दे रखा है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो डी को क्या किया गया, देखो पहले डी आपका यहां था मेरे भाई। एक एक लेटर को जरा पकड़ के देखते हैं। पहले आपका डी मेरे भाई यहां था, फिर डी हमारा यहां आया, यानी आपने पहले यहां लेकर आए बेटा, उसके बाद उसको आपने उठा के यहां फेंक दिया, यहां फेंक दिया, यहां के बाद आपने उठा के इसको यहां फेंक दिया। इसका मतलब बेटा आप इसको शफल कर रहे हो बहुत ज्यादा। 8D को आपने आपस में चेंज किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो को अगर टारगेट करेंगे भाई, तो एरो हमारा बहुत घूम रहा है ना, एरो अलग अलग जगह पे घूम रहा है। तो बताइए आंसर कितना आना चाहिए। एक चीज जरा देखोगे भाई ना, एक चीज आप इसका उत्तर बता सकता है, देखो वाई, वाई बेटा देखो पहले कहां था, यहां था वाई, फिर आपका यहां पर आ गया घूम करके, फिर वाई हमारा वापस वहीं आ गया, फिर बीच में आया। तो वाई पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, ठीक है, फिर यहां, यानी अगले फिगर में यहां आएगा, तो वाई हमारा यहां पे आना कंफर्म। तो वाई बताओ वहां पे कहां आ रहा है, यहां पे वाई है नहीं, यहां वाई है नहीं, इन दोनों में ही है बस। चलो इन दोनों को हमने देख लिया भाई। अब बताओ आगे, आगे हमें कौन हेल्प कर सकता है भाई, तो D98 है ना। अच्छा, एस तो यहां है ही नहीं ना कहीं, ये आपका 8 होगा भाई फिर, ये आपका 8 होगा भाई, एस तो कहीं है ही नहीं ना, ये आपका 8 होना चाहिए। और बच्चा देखो ध्यान से बताओ, हमने देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए हैं, जिनका भाई एओसी आ रहा हो सबका गलत है, ध्यान रखना एओसी वालों का सबका गलत है। इन दोनों में देखो जरा और क्या कॉमन हो सकता है। 8 की पोजीशन को चेक करो, 8 की पोजीशन को चेक करते हैं मेरे भाई। 8 8, या फिर मैं चेक कर लेता हूं डी, डी नहीं, एक्स को देखेंगे भाई, एक्स हमारा कहां कहां मूव हो रहा है, अच्छा अगले में तो हमारा एक्स गायब हो रहा है भाई। ना 8 9 DXY, 8 9 DXY तो है नहीं, यहाँ पे इसकी जगह पे इक्वल आ गया है। अच्छा, श्रृंखला जारी करे, अगला क्या आएगा भाई, नहीं नहीं आंसर तो आएगा आपका कंफर्म भाई, इन दोनों में से आना चाहिए।
एस एस का तो कोई मीनिंग नहीं दिख रहा था मुझे। डी आपका 4 है आपका, ठीक है। डी एक्स वाई, जी एक्स वाई, फिर आपका डी एक्स गायब हो गया यहाँ पे, है ना। उसकी जगह पे आपका इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ तो एस आपका ठीक है, फिर तो डी आंसर आना चाहिए भाई, है ना। फिर तो डी आंसर आना चाहिए। कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पहले y के पोजीशन को मैंने टारगेट कर लिया था। देखो y की पोजीशन से हमारे पास दो ऑप्शन क्लियर हो गया था। यहाँ पर इन्होंने किया क्या, देखो ध्यान से, y क्लियर हो गया। उसके बाद देखो पहले क्या हो रहा था आपके पास भाई, देखो ध्यान से। तो पहले आपका यहाँ पर इनके पास में हमको दिख रहा था डी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में डी एक्स वाई था आपका। तो एक सिंबल आपके पास आ गया, एक सिंबल, एक एरो आना कंफर्म हो गया। वाई डी, वाई डी यहाँ पर भी है, वाई डी यहाँ पर भी है, वाई डी। यहाँ पे आपके पास देखो एक्स आ रहा था, यहाँ आपके पास एक्स आ रहा है, यहाँ पे गायब है, आगे एस आएगा कंफर्म। डी ऑप्शन लगा देना भाई। हाँ जी, तो डी आपका राइट आंसर आएगा इसका भाई, डी वाला। ठीक है भाई, डी वाला राइट आंसर आएगा। चलो भाई, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। आज के हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी कुछ सवाल बच रहे थे, बट उनको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और भाई आप लोगों को यहाँ पर ना एक चीज बताना चाहूंगा, सभी भाइयों के लिए एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों। क्या आएगा कि 1 तारीख को याद रखना बच्चों, कितने तारीख को बच्चों, 1 जुलाई को आप सभी बच्चों के लिए, 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। तो भाई 1 जुलाई 2024 को आप सभी बच्चों के लिए बिग अनाउंसमेंट है। बहुत बड़ी आप लोगों के लिए मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें आप लोगों को अब नई दिखने वाली हैं। कब बेटा, 1 जुलाई 2024 से आप लोगों के लिए नई नई खुशखबरी मेरे भाई मैं लेकर आ रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। बहुत तगड़ी तगड़ी आप लोगों के लिए नई नई चीजें लेकर आ रहा हूं। तो 1 तारीख को मेरे भाई ध्यान रखना आप सब लोग, कितने बजे, रात को 8 बजे, ठीक है। 1 तारीख को मेरे भाई रात को 8 बजे आप सब लोग जो है मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत प्यारा इवेंट होने वाला है। और भाई इस इवेंट में सभी लोग जरूर जुड़ना। बहुत सारी नई नई चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और मेरे भाई सारे के सारे बच्चे हमारे जो भी कोर्सेज हैं, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और बच्चा ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत होती है, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत कोई तकलीफ होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। बाकी मेरे भाई क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बच्चा ध्यान रखना, जो बच्चे क्लास का पीडीएफ पूछ रहे थे ना अभी कि सर हम पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चा, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। तो बेटा हमारा टेलीग्राम जो है बेटा, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम है उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हमारी टेलीग्राम आईडी है बेटा मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। तो मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और जुड़ने के बाद आप क्या कर सकते हो भाई, सारी की सारी पीडीएफ, ठीक है, सारी की सारी क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई सारे के सारे बच्चे प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोग मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन जो है बेटा सारे लोग जाकर के तुरंत क्या कर लो भाई, डाउनलोड कर लो। क्योंकि जो आप लोगों को मैं बेनिफिट देने वाला हूं बच्चों, वो आप लोगों को तभी मिलेगा जब आपके पास में मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन रहेगा भाई। ठीक है भाई, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में। उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए बढ़िया रहा होगा। और बेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी बम्पर भर्तियां आप लोगों के लिए आ रही हैं। जैसे यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी मेरे भाई दो नई भर्तियां हमारी निकल कर आई हैं। जैसे हमारे पास बेटा एमटीएस की भर्ती आई हुई है। एमटीएस में आप जब अगर यहां चेक करोगे बच्चों, तो एमटीएस में टोटल जो है लगभग में 8300 बच्चों भर्ती आई हुई है। ठीक है, टोटल कितने पोस्ट बेटा, तो एमटीएस के अंदर आपके जो टोटल पोस्ट हैं वो 8326 पोस्ट आई हुई हैं। तो 8000 बच्चों का परिवार जो है वो रोशन हो सकता है, उनके घर में नौकरी आ सकती है। और सीजीएल में बेटा 17,000 से ज्यादा भर्ती आई हुई है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। तो एक बार मेरे भाई जो भी बच्चा यहाँ पर तैयारी कर रहा है, किस किस चीज की, ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चा मेरे भाई यहाँ पे तैयारी कर रहा है, ठीक है,
एमटीएस की या सीजीएल की, तो मेरे भाई इस दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके बताना, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके बताना मेरे भाई कि किस बच्चे को एसएससी या एमटीएस का बैच चाहिए, उसके लिए जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है? नहीं नहीं बेटा नकुल, मैं किसी ऐसे कैंपस में नहीं पढ़ाता था, है ना, मैं किसी ऐसे चैनल को नहीं जानता हूं भाई। तो मिलेंगे आपसे लोगों से मेरे भाई अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और एक बार भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।